बाहर का धन पैसा हो या ना हो, बाहर का धन पैसा हो या ना हो, यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिल गया तो ये रतन मिल गए। इसलिए इन तीनों को रत्नत्रय कहा है। क्या कहा? तीनों को रत्नत्रय कहा है। तीनों को रत्नत्रय कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहा, रत्नत्रय कहा। सब कुछ मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, धन पैसा भी इकट्ठा कर सकता आदमी, लेकिन बेशकीमती दुर्लभ रत्नों को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं। अब भारत में एक दुर्लभ रत्न था कोहिनूर हीरा, वो भी विदेश चला गया। था तुम्हारा और अंग्रेज ले गए। ब्रिटेन के म्यूजियम में या कहीं पर सुरक्षित रखा है, लौटा करके आप वापस नहीं ला पा रहे, सरकार भी वापस नहीं ला पा रही। रतन गया तो गया, इसलिए रतन को पकड़ के रखना। घी वाले रतन तो पकड़ में जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि घी बहुत चिकना होता है। क्या? घी तो बहुत चिकना होता है, इसलिए घी वाले रतन जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन जिन रत्नों में घी नहीं लगा है वो जल्दी जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि वो सरकते नहीं है, खिसकते नहीं है। लेकिन घी वाला रतन भी सोच ले कि मोक्ष मार्ग के रत्नों को पकड़ करके रखना है, तो घी वाला रतन भी रतन को पकड़ करके रख सकता है। और रत्नों में फिर रत्नेश की बात कर दो तो फिर और क्या कहना है? बताओ, एक रतन और एक रत्नेश, जिसका कोई परिमित माप नहीं है सो अमित कह दिया जाता है। अब बोलो, इतना सब हो गया तो फिर जिनेंद्र की बात तो आ ही जाएगी, और नहीं आती है तो संतोष तो रखना ही पड़ेगा। बताओ भाई, भारत की बात चल रही है तो अखंड भारत की बात चल रही है। रतन पकड़ करके रखना, रतन रतन को पकड़ करके रखना, और रतन ही नहीं बनना बल्कि धर्म के मार्ग में रत्नेश बनना है। क्या बनना है? इसका मतलब है और आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। यहां पर पूजन के पूर्व में जो आप समझ रहे हो, मंगलाष्टक की व्याख्या करते करते भले एक एक शब्द का अर्थ नहीं बता रहे, लेकिन मंगलाष्टक के श्लोकों का भाव जिस तरीके से आपके बीच में रखा जा रहा है, आपको मंगलाष्टक जीवंत जैसा लगने लगा। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन बोध वृत्त ममलम, वाह भाई वाह। रत्नत्रय और रत्नत्रय के आराधक। रत्नत्रय की चर्चा तो तत्व की चर्चा है, धर्म की चर्चा है, ग्रंथों में भी लिखी है, लेकिन रत्नत्रय का पालन तो जीवन में होता है। और जिन्होंने अपने जीवन में रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया, रत्नत्रय को धारण कर लिया, बस ज्यादा भाव नहीं रहते उनके। हाँ, रत्नत्रय को धारण करके भाव पूर्वक एक बार समाधि मरण संलेखना हो गई निर्दोष रीति से, तो फिर ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव, और जल्दी यदि काम बन गया तो 2-3 भव में भी काम बन जाता है। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। रत्नत्रय की महिमा है। ऐसा रत्नत्रय जो चतुर्थ काल में पल रहा था, वह रत्नत्रय पंचम काल में भी पल रहा है।
पल रहा कि नहीं पल रहा है? पल रहा कि नहीं पल रहा? पल रहा है और पंचम काल के अंत समय तक पलता रहेगा। बड़े बड़े आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है। ग्रंथों की केवल अपने मन की पंक्तियां ही नहीं पकड़ना कि इसमें ये लिखा है। ग्रंथों की सारी पंक्तियां पकड़ना, जिसमें अपने मन का काम है, जिसमें अपने मन का भाव पूरा हो रहा, अंडरलाइन लगा दो, अच्छे कलर से दिखाओ उसको, बढ़िया मोटी मोटी लाइनों में। देखो लिखा तो है ना, लिखा तो है इसमें, लिखा तो है इसमें। अच्छा, तो जिससे अपने मन का काम हो रहा है तो उसको अंडरलाइन कर दिया, और जिससे अपने मन का काम नहीं हो रहा उसको अंडरग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? अंडरग्राउंड जानते ना, किसी को दिखना नहीं चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए। हाँ, तो अपनी मान्यता की पुष्टि हो गई सो अंडरलाइन कर दिया, और अपनी मान्यता की पुष्टि नहीं हो पा रही तो उसको अंडरग्राउंड, किसी को बताना नहीं, लिख दिया होगा वो तो ऐसे ही। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं। जिनवानी हमारे तुम्हारे घर की नहीं है कि हमारे तुम्हारे अनुसार उसकी व्याख्या हो जाए, नहीं, प्रामाणिक है। आचार्यों की परंपरा से भगवान की वाणी यहाँ तक आई है, इसलिए अच्छी बातों को अंडरलाइन तो करो, लेकिन अपने मन से किसी को अंडरग्राउंड मत करो। बोले जितने में हमारा काम बन रहा हमें तो उतने ही सुनना, जितने में हमारा काम बन रहा उतने ही सुनना, उतने ही पढ़ना। कितना पढ़ना? कितना पढ़ना? जितने में हमारा काम बन रहा उतने ही पढ़ना, उतने ही सुनना। उसके आगे में तो हमें समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या? उसमें तो कहा है कि अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए, मतलब शुद्ध होकर के करना चाहिए। महाराज जी ये कहना चाह रहे, शुद्ध वस्त्रों में करना चाहिए। हाँ यही तो कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, हमारा काम तो इतने ही में बन रहा। ऐसे प्रयोजन को रखने वाले श्रोता और पाठक सच्चे भाव से जिनवानी की आराधना नहीं कर पाते हैं। हमारे अपने मन के भावों से नहीं, बल्कि जो परंपरा से प्रामाणिकता और पवित्रता आई है उसके अनुसार ही अपने कल्याण के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, धर्म के कार्यों को करना पड़ता है। इस तरह से यह सभी बातें आप सबकी समझ में आती हैं। रत्नात्रयाराधकाः और कुर्वन्तु मे मंगलम, ऐसे रत्नत्रय के धारी और वह मंगलकारी रत्नत्रय मेरा मंगल करे। बस यहीं रुक जाएं क्या? मेरा ही मंगल होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं, ऐसा? अरे भाई, मेरा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे मंगल के साथ साथ तुम्हारा भी मंगल हो जाए तो दिक्कत क्या है? और फिर सबका मंगल हो जाए इसमें भी दिक्कत क्या है? आज दिन कौन सा है? मंगलवार है ना? हाँ, आज दिन भी मंगलवार का रखा गया है, मंगलवार का चुना गया है। मेरा तो मंगल हो ही हो, पहली भावना तो अपने ही मंगल की होना, लेकिन अपने मंगल के साथ साथ यदि दूसरे के मंगल की भी भावना भाली तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और फिर सबके मंगल की भावना भाली तो और अच्छी बात है। प्रतिदिन शांति धारा का पाठ होता है, शांति धारा के मंत्रों को पढ़ा जाता है। शांति धारा के मंत्रों में सद्भावना से सबसे जुड़ा जाता है। उसमें मेरे लिए भी शांति हो, तुम्हारे लिए भी शांति हो, और हम सभी के लिए भी शांति हो। शांति धारा करने वाले का मंगल हो, उसके परिवार का मंगल हो, उसके कुटुंब का मंगल हो, सारी समाज का मंगल हो।
सारे नगर निवासियों का मंगल हो, प्रदेश का देश का मंगल हो, सारी दुनिया का मंगल हो। अर्घ्य तो एक ही है। एक ही अर्घ में हम अपने से निकल करके, अपने घर से निकल करके सारी दुनिया से जुड़ सकते हैं। ना शांति धारा में दान ज्यादा देना पड़ेगा और न चावलों में और बादाम में ज्यादा अर्घ चढ़ाना पड़ेगा। है तो उतना ही, जितना निश्चित है उतना ही दान, जितना मुट्ठी में अर्घ है उतना ही है, लेकिन उतने ही में अपने लिए भी हो सकता है। और यदि अपने तक सीमित रह गए, अर्घ्यम निर्पामति हो गया। यदि उसी में अपने साथ अपने परिवार को भी सम्मिलित कर लिया, कुटुंब को भी सम्मिलित कर लिया, समाज को भी सम्मिलित कर लिया, हर बीमार दुखी को सम्मिलित कर लिया, नगर को भी सम्मिलित कर लिया, अपने प्रदेश को भी, देश को भी, और दुनिया के तमाम जीवों के लिए, प्राणियों के लिए उसी मंगलकारी भावना में कि इन सब का भी मंगल हो, तो चावल उतना ही है, बादाम चिटक उतना ही है, अर्घ की सामग्री उतनी है, मंत्र भी उतने ही है, लेकिन भावना कितनी हो गई? मंत्र उतने ही है, सामग्री उतनी ही है, लेकिन भावना कितनी विस्तृत हो गई। हम दुनिया के, विश्व के तमाम प्राणियों से जुड़ गए। आप अपनी मंगलकारी भावना में स्वर्ग के समस्त देवी देवताओं के प्रति भी मंगल की कामना कर सकते हो, और आप अपनी मंगल कामना में नरक के सभी नारकी जीवों के भी मंगल की कामना कर सकते हो। त्रियंचों में तमाम चराचर प्राणी, छोटे बड़े जीव जितने भी हैं, समूची त्रियंच गति के भी कल्याण की भावना कर सकते हो। भावना करने से क्या होगा? भावना भालेंगे तो उनका भला हो जाएगा क्या? उनका भला तो उनके उपादान से होगा, उनका भला तो उनकी आंतरिक योग्यता से होगा, लेकिन उनका भला हो ऐसी भावना भाने में तुम्हें नुकसान क्या है? और तुम्हारे द्वारा सभी के प्रति भाई गई भावना से सामने वाले का भला हो पाए या ना हो पाए, तुम्हारा संसार में बिगाड़ नहीं हो पाएगा। यही तुम्हें लाभ है। आपने दूसरे के प्रति यदि सद्भावना रखी तो तुम्हारा बिगाड़ नहीं होगा, ये तो पक्का हो गया, पक्का हो गया। तो जिसमें अपना पक्का हो जाए वही मार्ग अच्छा है, सद्भावना का मार्ग है। सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। अपना अपना तो सभी विचार करते हैं, अपने साथ थोड़ा दूसरे का भी विचार कर लो, थोड़े दूसरा की भला के भाव कर लो, तो उसका होगा ना होगा वो उसके उपादान पर है। पर तुमने सबके बारे में सोचा तो तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा रत्नत्रय, और रत्नत्रय के धारक, रत्नत्रय के धारक कौन है? आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि हैं। आप कहोगे आरिका माता जी भी तो हैं। हाँ, आरिकाएं भी हैं, उनको भी रत्नत्रय का संस्कार दिया जाता है, उनको भी 28 मूल गुणों का आरोपण किया जाता है। 28 मूल गुणों का आरोपण आरिकाओं को होता है, रत्नत्रय उनके भी पास है, लेकिन सर्वस्व त्याग न हो पाने के कारण, श्रेष्ठतम त्याग होने पर भी, दो बातें कहीं, उस पर्याय में श्रेष्ठतम त्याग है उनका, लेकिन सर्वस्व त्याग नहीं है। सर्वस्व त्याग में और श्रेष्ठतम त्याग में अंतर है। उस पर्याय की अपेक्षा, उस पर्याय की अपेक्षा उन्होंने श्रेष्ठतम त्याग किया, लेकिन
सर्वस्व त्याग वो नहीं कर सके, कर भी नहीं सकते। तो फिर उन्हें क्या कहें, उन्हें बहुमान मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। वो तपस्वी की श्रेणी में आती हैं। आरिका का पद नारी पर्याय में श्रेष्ठतम पद है। यह सब होते हुए भी वह पंच परमेष्टि की श्रेणी में नहीं आती। नमो लोए सभ्य साहुनम कहा जाएगा तो मुनि की दिगंबर मुद्रा ही दिखाई देगी। वस्त्रधारी आरिका एलक क्षुल्लक उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। यह एक व्यवस्था है। इसलिए पंच परमेष्टि में निर्ग्रंथ स्वरूप है। गुरु की श्रेणी निर्ग्रंथता से प्राप्त होती है। ऐसा रत्नत्रय मंगलकारी हो। अगले श्लोक में रत्नत्रय की मंगल भावना भाने के बाद 63 सलाका पुरुषों के लिए मंगलकारी कहा गया। किनको मंगलकारी कहा गया? सलाका पुरुषों को मंगलकारी कहा। सलाका पुरुष, सलाका पुरुष कौन होते हैं? सलाका पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, प्रधान पुरुष होते हैं, पुण्य पुरुष होते हैं। पुण्य पुरुष, प्रधान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष को सलाका पुरुष कहते हैं। सलाका श्रेष्ठता का प्रतीक है, पुण्यशाली पुरुषों का प्रतीक है। प्रधान मुखिया होते हैं, जिस समय भी वो होते हैं वो अपने आप में मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं। तो प्रधान पुरुषों को, पुण्य पुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुषों को सलाका पुरुष कहा जाता है। ऐसे सलाका पुरुष कितने हैं? 63। कितने हैं? 63। जिन 63 सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सलाका पुरुष माने गए हैं। तीर्थंकरों की महिमा तो अपार है, आप सब जानते हैं। साती से पुण्य की प्रकृति से, केवल ज्ञान होने पर समोसरण लगने से 12 सभाओं के भव्य जीवों को, सभी जीवों को धर्मामृत का लाभ मिलता है।